हे गाइस, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू देवभूमि करियर पॉइंट। आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, काफ़ी अच्छी आपकी स्टडी चल रही होगी। तो देखिए दोस्तों, लगातार मैं आपको टेस्ट सीरीज दे रहा हूँ ग्रुप सी एग्जाम के लिए, ईओटीआई एग्जाम के लिए। रीजनिंग के टेस्ट भी मैं आजकल आपको दे रहा हूँ, साथ ही जीएस के टेस्ट, उत्तराखंड जीके, सामान्य हिंदी और करंट अफेयर्स के टेस्ट तो चल ही रहे हैं। आज देखेंगे रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट 3 या रीजनिंग का टेस्ट 3। इसके बाद फिर हम किसी चैप्टर को शुरू करेंगे, ठीक है। देखिए, रीजनिंग के कुछ चैप्टर करेंगे, बीच बीच में मैं आपको ये टेस्ट देते रहूंगा। इससे बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी आपको, जो आपका अपकमिंग ग्रुप सी का एग्जाम है, साथ ही जो आर का एग्जाम है जिसमें 50 नंबर की रीजनिंग है। रीजनिंग बहुत इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है दोस्तों, ग्रुप सी वाले सभी अभ्यर्थियों को इसकी प्रैक्टिस करनी चाहिए, ठीक है। तो चलिए आज का सेट देखेंगे रीजनिंग का। साथ ही देखिए, जिनका एग्जाम है अभी नवंबर में एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और टैक्स इंस्पेक्टर का, उसके लिए टेस्ट सीरीज चल रही है एप्लीकेशन स्टोर पे। आप लोग इसको इनरोल जरूर कीजिएगा, बहुत ही बेनिफिशियल एक टेस्ट सीरीज रहेंगे आपके एग्जाम के लिए। साथ ही भाई, जो लोग अभी देखिए ग्रुप सी का नया फॉर्म आया है वीपीडीओ वाला, स्नातक स्तरीय, उसके लिए अगर किसी को उत्तराखंड का जीके का कंप्लीट कोर्स चाहिए या हिंदी का कंप्लीट कोर्स चाहिए, या आपको दोनों का जो कॉम्बो कोर्स है, आप इनमें से कोई भी कोर्स लेंगे बड़ा कोर्स, तो आपको एक कूपन कोड यूज करना है, नवरात्रि 50। टोटल प्राइस पे आपको पूरे 50% की छूट मिले, यानी कि आधे रेट में आपको कंप्लीट कोर्स मिल जा रहा है। तो जो भी लोग तैयारी कर रहे हैं भाई आगे एग्जाम्स की, उनके लिए बेहतरीन होगा, तो आप लोग इनरोल कर लेना। तो चलिए आज देखेंगे रीजनिंग का टेस्ट 3। इसके बाद मैं कोशिश करूंगा कि रीजनिंग की कुछ क्लासेस आपको कराई जाए, जैसे हमने वैन आरेख वाला टॉपिक किया था और लुप्त संख्याओं वाला किया था। बीच बीच में टेस्ट सीरीज ऐसे करते रहेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने देखिए, निम्न चित्र में कितने चौकोर वर्ग दिए गए हैं? हाउ मेनी स्क्वायर्स आर देयर इन द फॉलोइंग डायग्राम? देखिए, आपको पता होना चाहिए दोस्तों, सभी जो वर्ग होते हैं वो आयत होते हैं, लेकिन सभी आयत वर्ग नहीं होते, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, ठीक है। सभी जो वर्ग होते हैं ना, सभी स्क्वायर जो होते हैं, सभी वर्ग इक्वल आयत, यानी कि सभी स्क्वायर होते हैं रेक्टेंगल, बट सभी रेक्टेंगल या आयत बोलूं तो वो वर्ग नहीं होते, ठीक है। क्योंकि वर्ग की डेफिनेशन ये होती है कि आमने सामने की चारों भुजाएं जो होती है वर्ग की बराबर होती हैं। ये वर्ग नहीं होते सभी आयत। और आयत में ये होता है कि आमने सामने की भुजाएं होती है केवल, वर्ग में चार की चार भुजाएं जो होती हैं वो बराबर होती हैं, ठीक है। ये डिफरेंस है वर्ग और आयत में। चलिए तो आज देखेंगे पहला क्वेश्चन। इसमें आपको वर्ग ढूंढना है। तो देखिए, सबसे पहले तो बाहर वाला एक बड़ा वर्ग, फिर इसके बाद दूसरा ये अंदर वाला दूसरा बड़ा वर्ग, तीसरा ये हो जाएगा, ये पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक देखिए, ये पॉइंट देख लो आप, ये तीसरा वर्ग हो जाएगा, ये आपका चौथा वर्ग हो जाएगा, ठीक है। ये एरो को देख लो। उसके बाद दो छोटे अंदर हैं, ये पांचवा और ये छठा, ठीक है। तो इसमें छह वर्ग हैं, ठीक है। एक वर्ग ये दूसरा, ये बाहर वाला जो है तीसरा, ये नीचे वाला चौथा, और ये पांचवा, ये छठा, यानी कि टोटल इसमें छह वर्ग हैं भाई। ऑप्शन डी इसमें सही उत्तर है, ठीक है। तो छह वर्ग हैं इसमें। ऐसे त्रिभुज गिनने वाले कई बार क्वेश्चन आते हैं। देखिए, त्रिभुजों की ट्रिक होती है, अगर त्रिभुज को मैं ऐसे बांट दूं, तो यहाँ आपको लिखना है एक और यहाँ लिखना है दो। तो ये दिए गए चित्र में कितने त्रिभुज होंगे, इनको आपस में जोड़ दो, तो दो एक तीन। ऐसे देखिए, बड़ा त्रिभुज दे दिया कुछ इस टाइप का, ठीक है। इसमें बहुत से अगर पार्ट दे दिए, तो उतने पार्टों के आप नंबरिंग कर दो आप, ये 1 2 3। अब मैं बोलूँ इस त्रिभुज में कितने, देखिए इस चित्र में कितने त्रिभुज हैं, तो आपको लिखना है देखिए एक दो तीन चार। अब इन सबको जोड़ दो आपस में, तो एक धन दो धन तीन धन चार, चार तीन सात दो नौ एक 10। तो दिए गए चित्र में 10 त्रिभुज हैं। तो ऐसे कुछ ट्रिक होते हैं। जल्दी मैं एक ट्रिक वाला वीडियो लाऊंगा जब ये हम चैप्टर में पहुंचेंगे इस वाले में, ठीक है। तो अभी टेस्ट सीरीज आप लगाते रहिए। अगला क्वेश्चन है, देखिए घड़ी में समय देखने पे पता चलता है कि 6:15 हो रहे हैं, तो सही समय क्या है अभी बताइए। अच्छा, घड़ी में समय देख के घड़ी में समय 6:15 का है, तो आपने दर्पण का समय बताना कि दर्पण में कितना बजा है। दर्पण में देखने में क्या दिखाई देगा। तो देखिए, अगर क्वेश्चन में ये बोलता है कि घड़ी में इतना बजा है और दर्पण में देखेंगे तो क्या होगा, तो ये घड़ी है और ये हो गया दर्पण, ठीक है, ध्यान रखेंगे। और अगर क्वेश्चन ये बोलता है कि दर्पण में इतना समय दिखा रहा है, तो घड़ी में सही समय क्या होगा। तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन आए तो बस आपको जो समय दिया है, जैसे यहाँ पे 6:15 दिया है, उसको घटा देना है 11:60 से, 11:60 से। तो 6:15 को हम घटा देते हैं 11:60 से, आपका सही उत्तर आ जाएगा। 60 में से 15 गया 45, और 11 में से 6 गया 5, तो 5:45 वास्तविक समय है अभी। मतलब घड़ी का समय है जो घड़ी में दिखा रहा है रिफ्लेक्ट करके, और वास्तविक सही है समय है 6:15। और यहीं पे क्वेश्चन में अगर ये बनता है कि यदि एक दर्पण में घड़ी का समय 5:45 दिखाया गया, तो सही समय क्या है। तो अब हम 11:60 से 5:45 को माइनस करते हैं, तो सही समय आ जाता है फिर हमारा कितना, 6:15, ठीक है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं। बस ये आपको याद रखना है, ये फॉर्मूला याद रखना है इसमें कि 11:60 से समय को घटा देना है, ये हमेशा याद रखें। अगला देखिए, निम्न क्रम में अगला पद क्या होगा। तो आपको एक नंबर सीरीज दी गई है, आपको बताना है कि इसमें जो पद होगा नेक्स्ट क्या होगा वो।
नंबर सीरीज भाई बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, मैं सोच रहा हूँ कि अगला चैप्टर यही कराएं आपको। तो इसमें देखिए आपको लॉजिक देखना है, 2 है, फिर 10 है, फिर 30 है, 68 है, तो इसमें हो क्या रहा है? तो 2 पंचे 10, 10 या 30, दूना 60, ऐसे तो नहीं हो रहा। चलिए प्रत्येक पद को करके देते हैं। दो दो कैसे आया? देखिए 2 आया है भाई आपका, एक का क्यूब धन एक, एक एकम एक और एक धन 2। 10 कैसे आया भाई? ये आया 2 का क्यूब धन 2, यानी कि 2 दूना 4 दूना 8, 8 में अगर 2 जोड़ेंगे तो 10। 30 कैसे आया? देखिए 30 आया 3 का क्यूब, 3 तिया 9 तिया 27 और धन 3, तो 30 हो गया। 68 कैसे आया? देखिए भाई 4 चक्को 16, 16 चक्को 64, 64 में 4 जोड़े तो 68 हो गया। ऐसे अब अगला पद क्या होगा? तो अगला जो पद आएगा हमारा 5 आएगा यहाँ पे, तो 5 का क्यूब धन 5, तो 5 पचा 125, 5 पचा 25 और 25 पंचे 125, 125 में 5 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा कितना? 130। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन है 130। ठीक है। तो दिए गए अनुक्रम में क्या कर रहा है कि जो पद है उसी का क्यूब करके उसमें उसी संख्या को जोड़ देगा। चलिए आगे करेंगे, अगले क्वेश्चन को देखेंगे। कौन सा अक्षर इस पहेली को पूरा करता है? तो इस पहेली में देखिए, इस पहेली को अगर ध्यान से देखें दोस्तों, ठीक है, देखिए पहेली में जो बीच का क्रम किया गया ना उसको रिफ्लेक्ट किया गया है। डी ई एफ, जो ये ई है ये यहाँ पे आ जाएगा, डी ई एफ। ठीक है। ऐसे देखिए जे के, ठीक है, जे के आई जे के, ठीक है, जी एच आई जे के, आई जो है आई इधर आ जाएगा। ठीक है, रिफ्लेक्ट हो रहा है। अब यहाँ पे बचा क्या? एम। ठीक है, और ओ हमारे पास पहले से है क्योंकि ई उधर चले गया, तो एम एन ओ। ठीक है, यानी कि जो सीरीज बनेगी वो बनेगी एम एन ओ। ठीक है, तो एम यहाँ पे, ओ यहाँ पे आ गया, ये एन हो गया, तो क्वेश्चन मार्क में बन जाएगा एन। यहाँ पे मतलब एक अनुक्रम, कोई भी लॉजिक नहीं लग रहा है, सिंपली क्या कर रहा है वो जो एक सीरियल बना होता है हमारा अल्फाबेटिक, जैसे कि डी ई एफ एक क्रम होता है ना, ऐसे देखिए आपका आई जे के एक क्रम है, ऐसे एम एन ओ, ठीक है, ये एक क्रम है। ठीक है, तो इसके हिसाब से बना रहा है वो, तो ये आपका राइट आंसर इसमें एन हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला फिर से देखिए आपको सीरीज है, सीरीज में आपको बताना है नेक्स्ट जो आंसर होगा इसका क्या होगा। ठीक है, तो आपको देखिए सीरीज दी गई है ए सी एफ, ए सी एफ पहले वाले में कनेक्ट करके देखते हैं। देखिए ए सी एफ क्या कनेक्शन है? तो ए प्लस टू सी प्लस थ्री एफ। ठीक है, अगर अगला करें तो ये हो जाता है ई जी आई। ठीक है, तो ई में अगर 2 जोड़ेंगे तो जी आता है, जी में अगर प्लस 2 करेंगे तो आई आता है। ठीक है, अब अगला है देखिए आई के एन, तो आई में प्लस 2 करेंगे तो के आता है, के में अगर प्लस 3 करेंगे तो एन आता है। ठीक है, अब अगला पद जो है ओ क्यू टी, तो ओ में प्लस 2 करेंगे तो क्यू आता है, क्यू में अगर प्लस 3 करेंगे तो टी आता है। अब ये तो आ गया समझ में, लेकिन अब जो पहला पद है वो कैसे आएगा, हमें कैसे पता चलेगा? ये 2 और 3 का तो सब में लग रहा है, ठीक है, लेकिन फर्स्ट भी तो निकालना पड़ेगा ना। तो अब ए से ई तक देखिए कितने का अंतर आ रहा है, बी सी डी ई, यानी कि बी सी डी ई +4। ठीक है, तो +4 ठीक है, अब ओ में भी +4 जोड़ दीजिए, तो एम एन ओ पी क्यू आर एस। ठीक है, तो पी क्यू आर एस यहाँ पे हो जाएगा आपका। ठीक है, नहीं ये +4 के बाद ज़्यादा हो रहा है शायद, आई थिंक, थोड़ा इसको देख लेते हैं। ए से अगर ई तक जाएगा कितना हो गया? +4। ठीक है, उसके बाद आई तक जाएगा ई एफ जी एच आई। ठीक है, आई में भी +4 ही आ रहे हैं। आई से अगर ओ जाना है ना, आई जे के एल एम एन ओ, अब 6 कर दिया यार इसने, +6 कर दिया यहाँ से +6 हुआ है, तो नेक्स्ट भी जो आएगा वो +6 में आएगा पहला पद। तो +6 से करते हैं जब ओ में, तो हम क्या जाते हैं ओ पी क्यू आर एस टी यू, यू आ जाएगा इसमें पहला पद। ठीक है, तो यू आ जाएगा पहला पद। अगर यू में अगर हम देखिए +2 जोड़ेंगे तो यू में +2 जोड़ने पे क्या आता है? यू वी डब्ल्यू, +3 जोड़ेंगे डब्ल्यू में तो एक्स वाई जेड, यानी कि यू डब्ल्यू जेड हो जाएगा। ऑप्शन डी होगा इसका उत्तर। ठीक है, यू डब्ल्यू जेड ऐसे बन रहा है। चलिए आगे बढ़ेंगे। एल पी की पुत्री है, पी एम का भाई है, एम जे की पत्नी है, तो एम एल से किस प्रकार से संबंधित है? तो ऐसे क्वेश्चन आपको जब भी बनाने हैं तो इसके लिए आपको एक फिगर बनाना पड़ता है दोस्तों। देखिए, ठीक है, तो एल जो है पी की पुत्री है। ठीक है, तो ऐसे बना लेते हैं। चलिए ये एल है, ये यहाँ पे पी हो जाएगा, ये पी की क्या है? पुत्री है। एल जो है पी की पुत्री है। ठीक है, दूसरी स्टेटमेंट क्या बोलता है? देखिए पी एम का भाई है, पी की पुत्री एल है, ओके, और पी का जो भाई है, भाई पी के भाई का नाम क्या है? एम, पी का भाई ये एम हो गया। ठीक है, एम और पी यानी कि भाई हैं दोनों।
एम जे की पत्नी है, तो जे जो है भाई, एम जो है जे की पत्नी है, यानी कि एम महिला है, साफ पता चल गया, एम जो महिला है, और पी जो है ये महिला का भाई है, ठीक है, और जो कि पिता है किसका, एल का, क्योंकि एल अगर उसकी पुत्री है तो पिता होगा। और एम जो है पत्नी है किसकी, जे की, ठीक है, जे ये पुरुष हो जाएगा यहाँ पे, इसका मतलब जे की जो महिला है पत्नी है वो एम है। तो एम एल से किस प्रकार से संबंधित है, तो एल और एम का संबंध निकालना है आपने, देखिए। तो एल के पिताजी कौन है, पी है, पी की बहन कौन है, महिला, एम है। तो भाई की जो बहन होती है तो बच्चों के लिए वो क्या होती है, बुआ, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगी उसकी बुआ, ठीक है, पापा की बहन बुआ ही तो होती है ना, तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में छूटी हुई संख्या ज्ञात कीजिए। फिर से देखिए, फाइंड द मिसिंग नंबर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। एंड इसमें देखिए मैंने आपको ये वाला क्वेश्चन कराया था लुप्त संख्याओं को ज्ञात करने वाला। इसमें देखिए आमने सामने का कनेक्शन देखते हैं। मैंने आपको ऐसे बताया था, आप इन दोनों के बीच में देखिए, ये जो आमने सामने है, इन दोनों के बीच में देखिए, इन दोनों के बीच में देखिए कुछ कनेक्शन बिल्ड हो रहा है। अगर इनके बीच में नहीं हो रहा है तो फिर आपको रोटेशन में जाना पड़ेगा, ऐसे तो नहीं कर रहा कहीं ये, यहाँ से नहीं हो रहा तो फिर इस तरफ से रोटेशन में जाना पड़ेगा आपको, ठीक है, या तो आपको इस आधे भाग में रोटेशन करना पड़ेगा फिर, या इस आधे भाग में। तो रीजनिंग की जो मैंने क्लास दी थी आपको वो जरूर देख लेना एक बार आप, ठीक है, उस क्लास से आपको हेल्प मिल जाएगी कि क्या आपको करना है इस वाले टॉपिक में। तो इसको देखते हैं, देखिए कैसे बन रहा है, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या हो रहा है, नौ, नौ के सामने क्या है, देखिए नौ के सामने, मैंने सामने वाले को बोला, नौ के सामने 90 है, तो 9 गुणा 10 तो नहीं करता है कहीं, 9 गुणा 10 बराबर 90, 9 दशम 90, ठीक है। 11 के सामने 132 है, ठीक है, तो 11 को कितने से गुणा करके 132 हो जाएगा। तो 11 को अगर 12 से गुणा करता हूँ तो 132 हो जाएगा, देखिए 11 को 12 से गुणा करूंगा तो 132, यानी कि ये क्या कर रहा है, ध्यान से देखिए, ठीक है, कि संख्या को एक संख्या ज्यादा से, जो संख्या दी गई है मूल संख्या उससे एक संख्या ज्यादा को गुणा कर रहा है। जैसे 9 को उसने 10 से गुणा किया 90 है, 11 को 12 से गुणा किया, अब 13 है तो 13 को हम 14 से गुणा करेंगे क्योंकि एक नंबर ज्यादा से ऊपर भी कर रहा हो। तो 14 गुणा हम 13 करते हैं तो ये हो जाता है 14 दशम 140, और 14 या 42, 182 हो जाएगा इसका उत्तर, ठीक है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका 182, ठीक है, तो 182 है इसका राइट आंसर, बिल्कुल सही है, ओके कोई दिक्कत नहीं। चलिए फिर से आपका वही क्वेश्चन आ गया भाई, कोड वाला। यदि कॉर्ड का कोड डोज है तथा गोल्ड का कोड होम है तो सन्स का कोड क्या होगा। तो इसमें आपको निकालना पड़ता है भाई, लॉजिक देखना पड़ता है कि क्या कर रहा है इसमें, वही चीज सेम चीज आपको फॉलो करनी पड़ती है अगले वाले में। तो सबसे पहले कॉर्ड का देख लेते हैं हम, डोज के साथ क्या संबंध है, CORD, कॉर्ड बराबर क्या लिख रहा है, डोज, DOSE, ठीक है। संबंध देखो, C+1, O+0, R+1, ठीक है, D+1। तो ये भाई कॉन्सेप्ट लग रहा है इसमें 1011 का, ठीक है। अब गोल्ड का कोड भी देख लो भाई, गोल्ड का मैच हो रहा है नहीं इसमें, तभी तो पता चलेगा ना, गोल्ड का भी तो मैच होना चाहिए, खाली इसमें करके क्या होता है। तो G+1 करना पड़ेगा, +0+1+0। तो G में अगर एक जोड़ेंगे तो H हो जाता है, O का O ही रहा, L में एक जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा M, ठीक है, और D में एक जोड़ेंगे I, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट काम कर रहा है। तो बस अब हमने निकालना है सन्स का, तो SONS, सन्स, इसमें भी कर दो वही सेम चीज। एस में अगर एक जोड़ेंगे यहाँ पे 0 जोड़ेंगे, यहाँ पे +1 जोड़ेंगे, यहाँ पे +1 जोड़ेंगे, तो एस में एक जोड़ा क्या होगा, तो एस में एक जोड़ेंगे टी आ जाएगा, ओ का हम 0 जोड़ेंगे तो ओ ही रहेगा, एन में अगर एक जोड़ा तो MNO, ठीक है, और एस में एक जोड़ा तो टी, ये हो जाएगा टूट। तो टूट किस में है, ऑप्शन सी, TOOT, ठीक है, तो ऑप्शन सी सही उत्तर है इसका। तो ये जो रिलेशन होता है ना आपस का, इनका ये पता करना पड़ता है। अगर ये आपने पता कर लिया तो आपका सही हो जाएगा क्वेश्चन। अब देखिए घन वाला क्वेश्चन दिया है, घन में दो तीन टाइप से क्वेश्चन बनते हैं। एक तो होता है जनरल, हमारा जो पासा होता है, डाइस होता है, ठीक है, साधारण पासा भी किसको कहते हैं, उसका अलग कॉन्सेप्ट होता है, और एक अलग पासा होता है हमारा। तो पासे वाले टॉपिक में हम क्लियर करेंगे, फिलहाल के लिए हम देख लेते हैं। देखिए इसमें कैसे कर रहे हो, ठीक है, तो ABC है यहाँ पे, ठीक है, ABC, अब C नीचे गया, B उसके बगल में आ गया ऊपर, तो A के पिछले साइड यहाँ पे Z है, साफ पता चल रहा है, ठीक है। A अगर यहाँ पे आ रहा है ना, देखिए A अगर नीचे चले गया, B सामने आया है, तो Z उसके पीछे है, साफ पता चल रहा है। इसमें ज्यादा कुछ देखने की आवश्यकता ही नहीं है इसमें, ठीक है, समझने वाला इसको एक बार में ही कर लेगा। तो इसका जो है हमारा A के विपरीत क्या आएगा, तो A के विपरीत Z होगा, इसमें बहुत सिंपल है। यहाँ से भी आप करके देख लो, देखिए FN है, ठीक है, और C यहाँ दिखाई दे रहा है, देखिए, और Z ऊपर चले गया, Z यहाँ था अभी, और इसी के जस्ट विपरीत ये Z यहाँ है, तो इसके जस्ट विपरीत ये A होगा, देखिए
ए यहाँ होगा, ठीक है। अब नीचे चले गया हमारा क्या, नीचे हमारा आ जाएगा सी और बी इस तरफ आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये पासा बनेगा। तो पासे वाले टॉपिक को जब थोड़ा मैं करवाऊंगा ना तभी समझ में आएगा इसको, ठीक है। राइट आंसर इसका बी है, फिलहाल के लिए याद कर लो। चलिए लास्ट क्वेश्चन है टेस्ट का, देखिए निम्न उत्तर आकृतियों में से सही उत्तर आकृति को चुनिए, ठीक है। तो देखिए आपको ये जो आकृति है, ऐसे क्वेश्चनों में ये होता है कि जो इमेज दी होती है ना, इस इमेज को देखना है आपने कि ये वाली जो इमेज है ये दिए गए विकल्पों में किस इमेज के अंदर है। जो हमको यहाँ पे इमेज दी गई है क्वेश्चन में, वो आपने देखना होता है कि ये इमेज किस क्वेश्चन के अंदर है। तो दिए गए अगर क्वेश्चनों में ध्यान से देखें, ऑप्शनों में ध्यान से देखते हैं, तो पहला जो ऑप्शन है भाई उसमें ये इमेज दिखाई दे रही है हमको, ठीक है। पहले ऑप्शन में ये इमेज हमको दिखाई दे रही है यहाँ पे, तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। तो ऐसे इन क्वेश्चनों को आपने करना होता है, ठीक है। तो नॉन वर्बल और वर्बल क्वेश्चन दोनों ही आजकल यूके ट्रिपल एस भी पूछ रहा है, यूके पीसीएस भी पूछता है। तो दोनों में पकड़ बनानी भाई, प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करो। साथ ही रीजनिंग के जो हमारी क्लासेस आएंगी उनको देखना भी आप, ठीक है। थोड़ा टेस्ट सीरीज की वजह से आजकल मैं बिजी चल रहा हूँ, जो ईओटीआई की चल रही है और साथ ही अन्य और भी काम होते हैं, इसकी वजह से मैं आपको क्लासेस रेगुलर नहीं दे पा रहा हूँ। वरना मैं नहीं तो मैं आपको रीजनिंग की, देखिए रीजनिंग की बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लासेस आपको विद ट्रिक देता और बहुत आसानी से आपकी रीजनिंग में क्लियर कर दूंगा, ठीक है। तो आप लोग वेट कीजिएगा थोड़ा, तब तक ये जो टेस्ट आ रहे हैं इनको आप देखिए, थोड़ा बहुत टच में तो रहेंगे, इनसे प्रैक्टिस होती है, कई बार रिपीट भी हो जाते हैं क्वेश्चन। सो गाइज थैंक यू फॉर वॉचिंग, अपना ध्यान रखें, अच्छे से स्टडी कीजिएगा, अपने जीवन में कम से कम एक पेड़ लगाएं, लोगों को भी इसकी लेवल करें। मैं आपको जल्दी मिलूंगा नेक्स्ट सेशन में, टिल देन अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय देवभूमि।